लास्ट लेक्चर में कोनिक्स पूरा खत्म हो गया था। अब सिर्फ एक ही टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बचा हुआ है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, आज से वही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही हम लोग करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। L1 अगर एक स्ट्रेट लाइन है, L2 अगर दूसरा स्ट्रेट लाइन है, देन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ straight line can be written as a1ax b1 by c1 a2 ax b2 by c2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देते हैं, ठीक है। नोट एग्जाम्पल, अगर L1 2x प्लस 3y प्लस 5 है, L2 अगर x माइनस y प्लस 1 है, the equation of pair of line should be 2x plus 3 by 5। इसको गुना कर दीजिएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एक्सिस, तो पेयर ऑफ एक्सिस के लिए देखिए, ये y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, इन दोनों को गुना करेंगे x बाई 0। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ क्वाड्रेंट्स, देखिए y इक्वल टू x है, y इक्वल टू माइनस x है, एंगल बाइसेक्टर है। एक लाइन तो हो गया x माइनस y, दूसरा का लाइन हो गया x प्लस y। पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स x माइनस y, x प्लस y इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नोट कीजिए, जीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि होमोजेनियस इक्वेशन कहते किसको है। थ्रू ओरिजिन, तो ऐसा समीकरण, ऐसा इक्वेशन जिसमें हर टर्म का वेरिएबल के पावर का सम बराबर हो। जैसे इसमें देखिए दो पावर है, इसमें देखिए x बाई है, x का एक पावर, बाई का एक पावर, एक और एक मिलकर के दो हो गया, बाई का दो पावर। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। is homogeneous equation of 2 डिग्री। मान लिया कि 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको x स्क्वायर से डिवीजन कीजिए, फलस्वरूप ये y बाई एक्स हो जाएगा 2h, y बाई एक्स हो जाएगा a हो जाएगा। एबोव
is a quadratic equation in y by x will give two values if discriminant of equation is 0। इस समीकरण का पॉजिटिव तब ना दो डिस्टिंक्ट रूट निकलेगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, शायद ये कंडीशन आपको लिखाए थे h² माइनस ab इज ग्रेटर देन 0। अब ऐसा कंडीशन में इसका दो हल निकलेगा। लेट m1 and m2 are two values of y by x obtained from equation 1। इक्वेशन 1 से प्राप्त हुआ। ठीक है, हम लोग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नियम के अनुसार जानते हैं कि अगर कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो a कोफिशिएंट कॉमन लेकर के हम लोग पहला रूट और दूसरा रूट लिख सकते हैं घटा करके, गुना करके। यानी कि इसका क्वाड्रेटिक b है, वेरिएबल y बाई x है, पहला रूट m1 है, दूसरा रूट m2 है। चूंकि आप अलजेब्रा बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि ऐसा लिख सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम लोग जानते हैं कि ये वाला का मान 0 है, यानी 0 b x by m1 x इक्वल्स टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं एक ये दो इक्वेशंस निकला है, और आपको ये भी मालूम है कि ये दोनों इक्वेशंस क्या है, C नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों समीकरण किससे गुजर रहा है, ओरिजिन से गुजर रहा है दोनों। ठीक है, दोनों के दोनों ओरिजिन से गुजर रहा है, यानी कि y बराबर m1x, y बराबर m2x। अब दो स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से गुजर रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन हो x और y में, तो पहला शर्त आपको याद रखना है h² माइनस ab, ये मस्ट केस है। then it will represents a pair of straight line through origin, and these lines are, वो लाइन क्या हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए। Since ax² 2hx by by² equal to 0, represents a pair of straight line, and lines are, अभी आपको बताएं क्या, y minus m1x, y minus m2x। ठीक है, आपको बताया है ओरिजिन से गुजरेगा। ठीक है, also the pair of straight line can
कैन बी रिटेन एज, उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर आगे की ओर बढ़ाएं m1 m2 x स्क्वायर m1 प्लस m2 x बाई प्लस बाई स्क्वायर, सिंस इक्वेशन 1 and 3 both represents same pair of lines, इसलिए लाइक कोफिशिएंट मस्ट बी प्रोपोर्शनल। क्यों? बात समझिए, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इससे ये दो इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइन निकला, इनको फिर वापस गुना किए तो यही आ जाना चाहिए। तो ये समीकरण आया, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि दोनों सेम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखा रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट m1 m2 उधर a, एक्स वाई का कोफिशिएंट m1 प्लस m2 ऊपर में 2h इधर 1b, इसका मतलब m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा माइनस 2h बटा b m1 गुना m2 a बटा b। इसका सीधा सा मतलब है, आप याद रखिएगा, ax स्क्वायर 2hx बाई b बाई स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ab पॉजिटिव रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस। कौन कौन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? वेयर m1 प्लस m2 माइनस 2h बटा b m1 गुना m2 a बटा b। ये लाइट पर, ठीक है। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन, एक लाइन तो ये है, फिर ये स्लोप तो m1 और m2 हो गया, एंगल बिटवीन देम थीटा और tan इनवर्स m1 माइनस m2 m1 गुना m2, tan इनवर्स m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, आगे बढ़ाएंगे तो tan इनवर्स माइनस 2h बटा b का होल स्क्वायर a बटा b a बटा b, tan इनवर्स 2h स्क्वायर माइनस a b, b कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेकर के a प्लस b, ठीक है। और अदर एंगल कितना हो जाएगा? चलिए नोट कीजिए। नाउ अब तो ये हम लोग समझ गए कि
कि होमोजेनियस इक्वेशन अगर रहेगा इस कंडीशन में, देन इट विल represents a pair of straight line through origin let these lines are then m1 plus m2 a बटा b और angle between them tan inverse 2h square minus ab a plus b and आपको बताया, ठीक है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लाइन परपेंडिकुलर कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री, tan थीटा इंफिनिटी। इंफिनिटी कब होगा? जब नीचे वाला जीरो, नीचे वाला जीरो। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अगर जीरो होगा तो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। लाइन्स पैरेलल और कोइंसाइड्स। लाइन पैरेलल या कोइंसाइड कब होगा? थीटा बराबर जीरो, tan थीटा बराबर जीरो। जीरो कब होगा? एच स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। नोट कीजिए। कंडीशन दैट ax squared 2hx by b by squared 2gx 2fy plus c represents a pair of line। किन परिस्थितियों में ये पेयर ऑफ लाइन को दिखाएगा? गिवन इक्वेशन ax squared 2hx by b by squared 2gx 2fy plus c। दो वेरिएबल है, इसको एक वेरिएबल के समीकरण में बदलिए। इसको एक साथ कर दीजिए। ax square 2h by plus gx क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x आ गया। x का वैल्यू क्या आएगा? होल स्क्वायर माइनस 4 b by 2f by plus c। कौन सा मेथड से? माइनस p प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac से। h बाई प्लस जी, यहाँ देखिए स्क्वायर है 4, 4 रूट से निकलेगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई स्क्वायर जी स्क्वायर 2hg बाई माइनस ए बी बाई स्क्वायर 2af बाई माइनस ए सी 2a। ए इधर ले आइए,
बाई स्क्वायर वाला को एक साथ रखिए, कोफिशिएंट को 2hg माइनस af बाई जी स्क्वायर माइनस ac, ax h बाई प्लस जी h स्क्वायर माइनस ए बी बाई स्क्वायर 2hg af बाई जी स्क्वायर माइनस ए। Given expression will represents a pair of straight line। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसी बात पे निर्भर करता है कि रूट टूटेगा कि नहीं टूटेगा। ठीक है, और रूट किस बात पे निर्भर करता है टूटना? ये परफेक्ट स्क्वायर होगा और पॉजिटिव होगा तभी ये डिफाइंड हो पाएगा टूटेगा। तो वही लिखे, गिवन एक्सप्रेशन विल रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ h स्क्वायर माइनस ए बी बाई स्क्वायर 2hg माइनस ए एफ बाई जी स्क्वायर माइनस ए सी विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर एंड पॉजिटिव एज वेल। पॉजिटिव इसलिए ये रूट के अंदर है डिफाइन करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो टूटेगा और प्लस माइनस से दो स्ट्रेट लाइन दे देगा, लीनियर इक्वेशंस में टूटेगा। आपको थ्योरी में बताए थे, फिर से अलजेब्रा देखिए, अलजेब्रा से बहुत ज्यादा को रिलेटेड है। आपको अलजेब्रा में बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। इसका सीधा सा मतलब है h स्क्वायर माइनस ए बी एच जी माइनस ए एफ जी स्क्वायर माइनस ए बी विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर if its discriminant 0, यानी hg माइनस af का होल स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 0, 4 हटा दीजिए, 0 से काट दीजिए इसको, ये h स्क्वायर g स्क्वायर a स्क्वायर f स्क्वायर 2hg और ए एफ माइनस एच स्क्वायर जी स्क्वायर ए बी जी स्क्वायर ए सी एच स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी। ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, बच गया आपके पास ए एफ स्क्वायर 2h जी ए एफ प्लस ए बी जी स्क्वायर प्लस ए सी एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी। ऐसा करते हैं हम लोग, माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। अब गौर से देखिए, सब में ए है, माइनस ए, तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भी प्लस हो जाएगा, ये ठीक है, एक खत्म हो गया, प्लस का माइनस हो जाएगा। चूंकि ये तो 0 है नहीं, क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं, इसलिए ए बी सी 2g एच एफ ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर सी एच स्क्वायर 0। चूंकि ये लाइट बंद कर दो, बाई साइन स्कीम if d of a quadratic expression is 0, then its sign depends on coefficient of square term
इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट बाई का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर कितना है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। मस्ट बी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि डी 0 के बराबर है, ये पॉजिटिव होगा, देन होल एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, ये भी कंडीशन हो गया। अब इससे फाइनली हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि ए एक्स स्क्वायर 2hx बाई बी बाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी will be a pair of straight line कब, h square positive and abc 2gHF af square bg square ch square। अब ये देखिए पूरा फोनिक्स में हम लोग इसका यूज किए थे और यहाँ पे हम इसको प्रूव भी कर दिए, ठीक है। पूरा फोनिक्स में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला वगैरह सब में इसको यूज किए थे, ए बी सी प्लस 2gHF माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। और ये यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि आखिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों देता है और ये दोनों कंडीशन क्यों रिक्वायर्ड है। नोट कीजिए, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इक्वेशन ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा ओरिजिन से, अब इसके एंगल को बाइसेक्ट करने वाला दो पेयर होगा, क्योंकि 4 एंगल बनेगा, दो जोड़ा एंगल बनेगा यानी 4 एंगल बनेगा, इसलिए दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो दो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वही पेयर ऑफ बाइसेक्टर हमको निकालना है। लेट are two straight lines obtained from given pair। यहाँ हम लोग m1 प्लस m2 कितना, इक्वेशन ऑफ pair of bisector of angle of 1 and 2, 1 और 2 के एंगल का बाइसेक्टर कैसे निकलेगा, आपको स्ट्रेट लाइन में एंगल बाइसेक्टर निकालना सिखाया है। ये प्लस माइनस यही था ना, प्लस माइनस इसलिए कि वो एक्यूट एक ऑब्ट्यूज का बाइसेक्टर होता है। फर्स्ट बाइसेक्टर, पहला बाइसेक्टर हो जाएगा बाई माइनस m1 x 1 प्लस m1 स्क्वायर, बाई माइनस m1 x 1 प्लस m1 स्क्वायर देखिए एक बाइसेक्टर हो गया, सेकेंड बाइसेक्टर
दो बाइसेक्टर हो गया। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को गुना कर दिया तो पेयर ऑफ एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, नीचे वाला लिखने का जरूरत नहीं है, जीरो से वो कट जाएगा। लोग लिख सकते हैं एलसीएम तो जीरो से कट जाएगा, इसलिए हम लिखे नहीं है। बाई स्क्वायर 2m1x बाई लाइट बंद करो। ठीक है, 1 प्लस m2 स्क्वायर बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें देखिए गुना करेंगे, इसमें बीच में माइनस है। अब देखिए 2 1 प्लस m2 हो गया है, इससे गुना होगा कि m1, इधर बीच में माइनस है, x बाई प्लस x स्क्वायर, जीरो के बराबर हो गया, कैंसिल, m1 m2 x बाई m1 स्क्वायर m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर x स्क्वायर। m1 माइनस m2 बाई स्क्वायर, यहाँ से m1 m2 माइनस में कॉमन थे, इसका m1 इसका m2 x बाई m1 माइनस m2 x स्क्वायर। यहाँ गौर से देखिए तो सब में m1 प्लस m1 माइनस m2 है, m1 माइनस m2 कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी होगा ना, तो प्लस वाला बचेगा। ठीक है, इसमें ये बचेगा, इसमें भी ये बस
m1 और m2 बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर बराबर होगा तो एंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन हो जाएगा। एंगल नहीं बनेगा तो बाइसेक्टर नहीं निकलेगा। तो ये पोर्शन जीरो नहीं है, तो ये वाला पोर्शन बचेगा जीरो। इसका वैल्यू शायद ये है, इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर। हमको लगता है 2 सब में है, 2 हटा दीजिए, प्लस हो गया h बटा बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इस साइड ले आइए, तो हटा ही दिए, ये कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी माइनस ए एक्स वाई बटा एच। देखिए इतना परिश्रम करके हम लोग निकाले, कितना आसान इक्वेशन निकल गया। यानी कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन आपके पास ये है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ इट्स एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। आपको मैथ्स और साइंस पढ़ना है तो आपको ओरिजिन समझना पड़ेगा। अगर हम चाहते तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट ऐसे लिखते, समय भी बचता है, इतना उलझन भी नहीं होता। लेकिन जो मैथ्स पढ़ने के लिए जो कॉन्फिडेंस और कॉन्सेप्ट चाहिए ना, वो आपका बिल्टअप इस दौरान हो नहीं पाता। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रोसीडियर पढ़ें। ये आपके पास इक्वेशन होंगे, नोट कीजिए। टू पेयर ऑफ straight lines are called equally inclined if their pair of bisectors are same। मेरे कहने का मतलब है कि एक जोड़ा ये लाइन है और एक जोड़ा ये लाइन है, ठीक है। तो ये दो अगर जोड़ा है लाइन का, अगर इन दोनों जोड़ा का बाइसेक्टर ऑफ एंगल सेम है, तो ये तभी संभव हो सकेगा जब दोनों इक्वल एंगल पे हो, इसलिए इसको इक्वली इंक्लाइंड बोलते हैं, ठीक है। एरिया, ये सब शॉर्ट नोट से याद रखिएगा। एरिया बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर दिया रहेगा तो लाइन तो निकल ही जाएगा, ठीक है, दोनों लाइन। ये हमको अगर क्षेत्रफल चाहिए ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अगर करेंगे तो याद रखिएगा, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ देखिए ए एक्स है ना, एक्स स्क्वायर, तो इसमें देखिएगा एक्स में बाई का कोफिशिएंट भरिएगा,
x में y का कोफिशिएंट, बीच में माइनस कर देना है 2h प्लस है तो माइनस lm x और y के जगह, और b y के जगह x का कोफिशिएंट बढ़िएगा, ये डायरेक्ट आपका आंसर दे देगा एरिया का। नोट कीजिए, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ straight line through origin and point of intersection of conics and ठीक है, बोल रहे हैं कि एक कोनिक है, कोई भी कोनिक लेके के चले, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, एक स्ट्रेट लाइन। अब बोल रहे हैं कि इसको ओरिजिन से मिला देते हैं, ओरिजिन से, ठीक है। अब ओरिजिन से इसको मिला दिए तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन लाइन मान लीजिए पी और क्यू पे कट कर रहे हैं, Lx प्लस एम बाई प्लस एन, इसमें क्या करेंगे Lx एम बाई Lx 1 निकालेंगे x और y के टर्म में, इक्वेशन ऑफ कोनिक्स ax स्क्वायर 2hx बाई by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c। करेंगे क्या, ये इक्वेशन 3 हिस्सों में है, ये देखिए क्वाड्रेटिक है, ये देखिए लीनियर है, कांस्टेंट है। जो पोर्शन क्वाड्रेटिक होगा ना उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो पोर्शन लीनियर होगा उसके साथ 1 से गुना करेंगे, और जो कांस्टेंट होगा उसको 1 के स्क्वायर से गुना करेंगे, और उसके बाद 2gx 2fy, y का वैल्यू कौन सा भरेंगे, 1 का वैल्यू जो हम लोग कांस्टेंट से निकाले हैं, above is a homogeneous equation will represents pair of lines OP and OQ। नोट कीजिए, let ax square 2hx by b by square 2gx 2fy plus c will represents a pair of straight line, let L1 ax m1 by plus n1 and L2 ax m2 by n2 are two straight line obtained from it। इसलिए ये दोनों को गुना करेंगे तो सेम लाइन आएगा, गुना करो L1 L2 x स्क्वायर M1 L2 M2 L1 x by, ठीक है, M1 M2 by स्क्वायर L1 L2 N2 L2 N1 x M1 N2 by equating the
लाइक कोफिशिएंट डायरेक्ट गुना किए हम L1 L2 A M1 L2 M2 L1 2H M1 M2 B L1 N2 L2 N1 2Z M1 M2 M2 N1 2A N1 N2 C। ठीक है, आपके जितने भी थ्योरीज थे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के वो खत्म हो गए हैं। अब एक दो क्लास में इसके सवाल भी आराम से बन जाएंगे, आप लोग थ्योरी ढंग से पढ़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास से इसके सवाल बनाएंगे। और नेक्स्ट ट्यूसडे से हम लोग 12th के टॉपिक्स अपलोड करने स्टार्ट कर देंगे, इसलिए कि आपका पूरा 11th ख़त्म हो चुका है, जितने भी पोर्शंस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। उसमें 2-3 सवाल इसका सवाल का बनाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। और 12th किस प्रोसेस से पढ़ाएंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, इसका हम संडे को एक वीडियो आपके लिए वीडियो मैसेज अपलोड कर देंगे, जिसमें आप प्लानिंग होगा कि नेक्स्ट 1 मंथ का क्या प्लानिंग है ऑनलाइन। ठीक है, क्योंकि अभी तो कोचिंग खुलने का प्लानिंग दिख नहीं रहा है, तो 12th इसी 4 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप लोग इधर पूरा कर लीजिएगा। आपका ये 37वां वीडियो है, यानी 37 क्लास आपके हो चुके हैं इस लॉकडाउन में। ठीक है।